बार बार, और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। ओ मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, प्रहलाद मुझे माफ करो देर भई आने में। प्रहलाद मुझे माफ करो देर भई आने में। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मैंने आने में देर लगा दी। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए। कब प्रभु उल्टी गंगा मत बहाओ, अगर आपने देर लगाई होती तो आज ये प्रहलाद आपके सामने जीवित नहीं होता। हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, आप मुझसे क्षमा मत मांगो। आपने तो मेरी हलपर सुरक्षा की, मेरी हरपल रक्षा की। भगवान प्रसन्न होके बोले बेटा प्रहलाद वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के कहा प्रभु मुझे भक्त बना रहने दो, व्यापारी मत बनाओ। देखिए हमने भगवान की भक्ति की, और भक्ति के बदले में अगर भगवान से कुछ मांग लिया तो वो भक्ति नहीं, वो व्यापार हो गया। इसलिए हे प्रभु मुझे व्यापारी मत बनाओ। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद एक बात बता, मैं कौन हूं। कहा आप हो जगत पिता। तो भगवान ने कहा बेटा संसार में भी एक पिता और एक पुत्र होता है, और संसार के पुत्र को जब कोई कामना होती है, जब कोई इच्छा होती है तो वो किससे मांगता है, पिता से। और अगर पुत्र पिता से कुछ मांगे तो बताइए क्या उसे व्यापार कहा जाता है, नहीं। तो कहा बेटा अगर तू मुझसे मांगेगा तो वो व्यापार नहीं है, वो तेरा मेरा वात्सल्य है। अरे पुत्र का पिता पर अधिकार होता है, इसलिए बेटा तू मुझसे कुछ मांग ले। जब भगवान जिद करने लगे तो प्रहलाद जी ने मांग लिया। कहा अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मुझे ऐसा वरदान दें, जब तक संसार में रहूं तब तक किसी से कुछ मांगने की लालसा ना रखूं। भगवान बोले वास्तव में बेटा तुम बहुत ही जिद्दी हो, और जो वास्तविक भक्त होते हैं वो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। वो भगवान से कभी कोई कामना नहीं रखते कि हमें ये चाहिए, हमारी दुकान चल जाए, कि मकान बन जाए, कि बेटा हो जाए, कि नौकरी लग जाए। वो तो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, और हमारे शास्त्रों में निष्काम भाव से भक्ति की ही वंदना की गई है। वास्तविक भक्ति तो वही है। आज प्रहलाद जी ने अंत में कहा है प्रभु मेरी एक लालसा है, मेरे पिताजी बहुत बड़े पापी हैं, तो आपसे निवेदन है आप मेरे पिता का उद्धार कर देना। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद जिस वंश में तेरे जैसे बालकों का जन्म हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां नीचे की और 21 पीढ़ियां ऊपर की तर जाती हैं। बेटा चिंता मत कर, तेरा पिता मेरे सीधे धाम जाएगा। और भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद मैं तुझे वचन देता हूं आज के बाद तेरे वंश में मैं कभी किसी का वध नहीं करूंगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए भगवान आज भी संसार के कण कण में हैं, भगवान आज भी हर खम्भ में विद्यमान हैं, पर आज भगवान को प्रकट करने वाला प्रहलाद कहीं नहीं है। एक भक्त ने कवित्त लिखा, सूर घनेरे फिरे कनमागत और पये पद सूरस स्वाद कहाँ है। ओ करताल मजीरा बजावत हैं पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। आजकल पीले कपड़े तो कई माताएं बहनें पहन लेती हैं और खूब मीराबाई बनने का नाटक भी करती हैं, पर मीराबाई है नहीं। जिस दिन वास्तविक मीराबाई बन जाएंगी उस दिन भगवान कण कण में दिखाई देगा। उस दिन संसार का हर जीव भगवान नजर आएगा। तो कवि कह रहा है करताल मजीरा बजावत हैं पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर जाद कहाँ है। ओ नरसिंह बसे प्रतिखम्बन में पर काड़िबे को प्रहलाद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखम्बन में
और काड़िविकों प्रहलाद कहाँ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित देखा, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, भगवान समदर्शी हैं। अगर भगवान पक्षपाती होते तो प्रहलाद तो दैत्य बालक थे, इन पर कृपा क्यों करते। इससे मालूम चलता कि हमारे ठाकुर जी के यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, उनके यहाँ सब एक समान है। मेरे मालिक की दरबार में सब दुनिया का खाता, और जैसा जो कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। उनके यहाँ कोई पक्षपात, कोई दलाली, कोई रिश्वत कुछ नहीं चलता। उनके यहाँ तो वास्तविकता नजर आती है, उनके यहाँ वास्तविकता परोसी जाती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और देखिए भगवान के अनेकानेक मनमंत्रों में अवतार होते हैं। एक मनमंत्र में गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने हरिहर रूप धारण किया। बोलो हरिहर भगवान की जय हो। ये गजेंद्र कौन है बताते हैं, अगले जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। इसने अगस्त मुनि का अपमान किया, यानी कि मतवाले हाथी की तरह खड़ा रहा, सम्मान नहीं किया, तो कह दिया जा जाकर के गजराज बन जा। इसने क्षमा मांगी, महाराज मुझे क्षमा कर दो। तो अगस्त मुनि ने कह दिया तुझे कुंजर शरीर धारण करना पड़ेगा, पर मेरा वरदान है तेरे अंदर भक्ति बनी रहेगी। वो कहा ये ग्रह कौन है, कहा ये अगले जन्म का हु नाम का गंधर्व है। इसे किसने श्राप दिया, इसका काम है हास्य प्रयास करना। पर एक दिन की बात, देवल मुनि प्रातः काल वेला में नदी के भीतर जाकर के सूर्य को अर्घ दे रहे थे, और इसने हंसाने के उद्देश्य से जल के भीतर गया और मगर की तरह देवल मुनि का पैर पकड़ लिया। देवल मुनि घबराए, भैया मुझे लगता है मगर ने पकड़ लिया, और डर के मारे भाग गए। और जैसे ही जल से बाहर निकले तो ये खड़ा होकर के हंसने लगा, महाराज जी डर गए। देवल मुनि को क्रोध आ गया, जा जाकर के ग्रह बन जा। इसने क्षमा मांगी, प्रभु मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, मेरा उद्देश्य आपको हंसाना था, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। तब तो देवल मुनि प्रसन्न हो गए और कह दिया तूने जो काम आज किया यही काम करता रहना। और यही हुआ। जब गजेंद्र ग्रीष्म से संतप्त होकर के सरोवर में जल पीने के लिए गया, फिर मन में विचार आया कि चलो स्नान भी कर लूं। स्नान करने लगा, जल में क्रीड़ा करने लगा, तो क्या हुआ, ग्रह ने आकर के पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र को अभिमान है, अरे मेरी हजारों पत्नियां, मेरे हजारों बालक, और मेरे समान पूरे वन में कोई बलवान नहीं। मेरे डर के मारे शेर भी जंगल छोड़ के भाग जाते हैं, पर छोटा सा मगर मेरा क्या बिगाड़ेगा। देखो कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे छोटी छोटी सी चींटी भी हाथी को पछाड़ देती है, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान व्यक्ति को खा जाता है, अभिमान नाश का मूल कारण है। इसलिए जीवन में कभी अभिमान ना करें, ना धन का, ना पद का, ना बल का, ये सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं। धन भी चला जाएगा, पद भी चला जाएगा, बल भी चला जाएगा। कोई पहलवान सदा पहलवान बन के रह सकता है ना, अरे जवानी गई, पहलवानी भी चली गई। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इस हाथी को अभिमान था, इसने विचार किया पल भर में जल के बाहर निकाल दूंगा और पैर से मसल के मार दूंगा। पर धीरे धीरे आज गजेंद्र ने पूरा बल लगाया, पर लेकिन अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाया। और जब बाहर नहीं निकाल पाया तो घबराया, घबरा करके पत्नी और बालकों को बुलाया। पत्नी बालकों ने कई दिनों तक इसे जल से बाहर निकालने का प्रयास किया, पर पत्नी बालक भी जब असफल हो गए, जब इसे बाहर नहीं निकाल पाए, तो पत्नी बालकों ने भी गजेंद्र का त्याग कर दिया। का इस तरीके से हम तुम्हें कब तक निकालेंगे, यानी उन्हें विश्वास हो गया अब ये मरेगा। जब व्यक्ति दिखता है गिरने वाला है तो दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, बल्कि शास्त्र कहता है पकड़ना उसे चाहिए जो गिरने वाला हो। अरे जो संभला हुआ है उसे क्या पकड़ोगे। पत्नी बालक हाथ छोड़ करके चले गए, साथ छोड़ करके चले गए, तो गजेंद्र को वैराग्य हो गया। और लिखा भी है प्रीतम जान लियो मन माही। गजेंद्र विचार कर रहा है,
अपने सुख से ही बंदियो सुख कोहु काहू को नाही, ओ प्रीतम जान लियो मन माही। क्या कह रहा गजेंद्र? सुख में आन सब ही मिल बैठे, और रहत चहूं दिस घेरे, ओ विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत को न आवत मेरे, प्रीतम जान लियो मन माही। जब खास पत्नी और सगे बालक छोड़ करके चले गए तो गजेंद्र ने फिर जाकर के भगवान का ध्यान किया, पर किसी देवता का नाम नहीं लिया। तो इंद्र विचार कर रहा है मेरा नाम ले ले तो तुरंत जाकर के बचा लूंगा। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मेरा नाम ले ले तो मैं इसके प्राण बचा लूं। शंकर जी ने कहा मेरा नाम लेगा तो मैं इसे बचाऊंगा। पर भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। और हमारे बिहारी जी तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हो गए और हरिहर रूप बनाया और सीधे गजेंद्र के समक्ष पहुंच गए। और आज गजेंद्र ने बिहारी जी को आता हुआ देखा तो केवल जल के ऊपर सूंड सूंड दिखाई दे रही है और पूरा शरीर जल के भीतर है। तो जल में एक कमल था, उस कमल को लिया और कमल को लेकर के भगवान का ध्यान किया। नमो भगवते तस्मैं यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान किया, भगवान का नाम लिया और भगवान ने क्या किया, हाथ से सूंड को पकड़ा, जल से बाहर निकाला तो ग्रह जो पैर को पकड़े था वो ग्रह भी खिंचा चला आया। भगवान ने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन ने ग्रह का सर धड़ से अलग कर दिया। देखिए पुकारा गजेंद्र ने और भगवान ने उबारा पहले ग्रह को। क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरे चरण पकड़ता है उसका तो उद्धार हो ही जाता है, पर लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं अपने भक्तों से भी पहले करता हूं। और बाद में गजेंद्र का भी उद्धार किया। इस प्रकार से भगवान के अनेकानेक मनमंत्रों में अवतार होते हैं। अब आगे की कथा बताते हैं। बोलो संत भगवान की जय। देखिए एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि बैकुंठ से स्वर्ग में लौटे। तो जब स्वर्ग में आए तो क्या था, भगवान नारायण ने अपने गले से माला उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। और जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग में आए तो इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का खूब स्वागत किया। तो दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के वो माला इंद्र के गले में डाल दी। अब दुर्वासा ऋषि तो चले गए, पर इंद्र ने क्या किया, उस माला को उतारा और माला को उतार करके हाथी के गले में डाल दिया। अब हाथी क्या समझे उस माला का महत्व, तो हाथी ने क्या किया, माला को तोड़ करके अपने पैरों तले रोन दिया। अब ये खबर मिल गई दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, इस दुष्ट इंद्र ने भगवान के आशीर्वाद की माला का अपमान किया है। तो दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद सबके सब देवताओं की शक्ति समुद्र में समा जाए, सबके सब देवता शक्तिहीन हो जाएं। आज जब श्राप दिया तो सबके सब देवता शक्ति से शून्य हो गए। ये खबर मिल गई दैत्यों को, दैत्यों ने देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग को छीन लिया। और अब देवता रोते रोते सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पहुंच गए भगवान नारायण के पास और भगवान ने कहा भैया जब समुद्र मंथन होगा तब तुम्हारी ताकत तुम्हें मिलेगी, पर का तुम अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। देखिए विपरीत अवस्था में यानी कि बुरे समय में शत्रु को भी मित्र बनाना ये शास्त्र की नीति है, ये बुद्धिमान की पहचान है। हमें मालूम है हमारा समय खराब चल रहा है तो भैया शांति पूर्वक उस समय को काटो, यानी कि झुक करके अपनी बुद्धिमानी से समझा बुझा करके अपने आप को बचा लो, यही बुद्धिमान की पहचान है। तो देवताओं ने जाकर के दैत्यों से संधि की। देवताओं ने कहा देखो तुम और हम भाई भाई, पर तुम में और हम में कभी बनती नहीं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है।
कभी हमारे दैत्य मारे जाते हैं, कभी तुम्हारे देवता मारे जाते हैं। तो इसका निर्णय हमने इसका एक समाधान निकाला है। क्या? का हम समुद्र का मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो आधा आधा अमृत हम लोग बांट लेंगे, और अमृत बांट करके सभी लोग अमृत का पान कर लेंगे, और अमृत का पान करने से हम हो जाएंगे अमर, और अमर होने के बाद जब हम लड़ेंगे भिड़ेंगे तो मरेंगे नहीं। लड़ाई झगड़ा तो होगा पर मरना बंद हो जाएगा। तो दैत्यों को ये बात बड़ी अच्छी लगी, पर मंथन काय से हो रही, कहां से आए? तो सब के सब देवता और दैत्य पहुंच गए मंदराचल पर्वत के पास। गणेश जी का ध्यान नहीं किया, मंदराचल पर्वत को उठाया, और जैसे 10 कदम चले, 10 कदम चलते ही पर्वत गिर गया। तमाम देवता दैत्य खंडित हो गए, हाथ पैर टूट गए। देवता दैत्य चिल्लाते हुए भागने लगे, पर इतने में साक्षात भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आ गए। गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नेकेन लीलया आरुह्य प्रयया वब्धि सुरासुर गणैर्वृता। भगवान ने कहा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा, देवता दैत्यो तुम समुद्र के किनारे पहुंचो, मैं इस पर्वत को लेकर के आता हूं। भगवान ने पर्वत को उठाया और उठा करके सीधा समुद्र में रख दिया। अब रही तो आ गई, अब रस्सी की आवश्यकता। तो सब देवता दैत्य पहुंच गए बासुकी नाग के पास, और कहा भैया तुम हमारे समुद्र मंथन के लिए रस्सी बन जाओ। तो बासुकी नाग ने कहा मुझे क्या मिलेगा? कहा भैया तुझे भी थोड़ा सा अमृत चटा देंगे। तो लोभ में बासुकी नाग आ गया, पर भगवान जानते हैं देवताओं की बुद्धि उल्टी चलती है, दैत्यों की बुद्धि उल्टी चलती है। तो भगवान ने देवताओं को समझा दिया, और भगवान बोले सुनो दैत्यो, तुम्हारा जन्म दैत्य खानदान में हुआ है, इसलिए तुम छोटे हो, ये देवता श्रेष्ठ हैं इसलिए तुमसे बड़े हैं, और सर्प की पूंछ अमंगली होती है इसलिए तुम पूंछ की तरफ लगोगे और देवता मुख की तरफ लगेंगे। दैत्य बोले सुनो नारायण, अगर ये ऊंचे बाप के हैं तो हम भी कोई छोटे बाप के बेटा नहीं, जिस बाप के हैं उस बाप के हम हैं, इसलिए कान खोल के सुन लो, हम लगेंगे तो मुख की तरफ लगेंगे, पीछे हम नहीं लगेंगे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम ही बड़े बाप के बेटा बने रहो। सबके सब दैत्य लग गए मुख की तरफ, देवता लग गए पूंछ की तरफ। मंथन हो गया प्रारंभ। अब तो सर्प के मुख से विष की ज्वालाएं निकलने लगी, दैत्य जलने लगे। अब घबरा